गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं दुर्ग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं, या फिर मैं बोलूं कि 10 ऐसे गोल्डन रूल्स में डिस्कस करने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट को क्विकली ग्रो कर सकते हो। अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं, अगर 10 रूल्स आपको पता है और आप इनको फॉलो कर रहे हो तो आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करना, आपकी चीजें बहुत चेंज हो सकती हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज यहाँ पर मैं कैपिटल का डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ कि कितना आपका कैपिटल होना चाहिए। जो भी कैपिटल आपका है उसको आपको क्विकली कैसे आप उसको एक अच्छे मार्क तक लेकर जा सकते हो, कौन कौन से पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल, स्टार्ट विद अ रियलिस्टिक माइंडसेट। अब इसका मतलब क्या है, जब भी आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं या फिर एंटर करते हैं मार्केट में, आपका माइंडसेट बहुत न्यूट्रल होना चाहिए। आपका रियलिस्टिक माइंडसेट होना चाहिए कि आज आपका कितना प्रॉफिट गोल आपको अचीव करना है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10,000 है तो उससे आपको मंथली कितना टारगेट आपको अचीव करना है। बहुत ही प्रैक्टिकल गोल्स आपको सेट करने हैं। ओवरनाइट चीजें यहाँ पर नहीं होती हैं, एक प्रोसेस है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, उनको आपको अवॉइड करना है। हमेशा जो भी क्वेरीज भी मेरे तक आती हैं, क्या मेरे पास अगर 50,000 है तो उससे अगर मैं 1 लाख एक मंथ में बना सकता हूं या नहीं, तो मेरा हमेशा बिग नो होता है। नो डाउट आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने आप रिस्क ले सकते हो, बट जो एक रियलिस्टिक मेथड है, जो प्रैक्टिकल गोल्स होने चाहिए, आपकी जितना भी आपका कैपिटल है उससे 100% से ऊपर तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। अगर 50,000 आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका कैपिटल है, तो आप ट्राई करो कि 15 to 20,000 आप पर मंथ यहां से लेकर जाओ। अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता जाए तब उसी तरीके से आपका प्रॉफिट गोल भी बढ़ता जाएगा। तो प्रैक्टिकल गोल सेट करना बहुत ही जरूरी है। सेकंड गोल्डन रूल, एजुकेट योरसेल्फ डेली। मतलब आपको हर रोज कुछ सीखने को मिलना चाहिए। चाहे आप इस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या फिर आप ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम है या फिर पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको रोज सीखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। आप सोशल मीडिया पे चीजें देख सकते हो, यूट्यूब पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। आप बुक्स के थ्रू लर्न कर सकते हो। अलग अलग स्ट्रेटेजीज जो प्लेटफॉर्म्स पर ही अवेलेबल है उनको भी ट्राई कर सकते हो डेमो के ऊपर। सो नॉलेज बहुत है, बस आपको उसको यूज करना है, आपको उसको लर्न करना है रोज एवरीडे एंड उसको अप्लाई करना है डेमो अकाउंट पे एंड धीरे धीरे आपको उसको रियल पे शिफ्ट करना है। थर्ड रूल, फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। अब आप हर ट्रेड पे कितना अमाउंट लगा रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये लॉस होता है तो आपका कितना कैपिटल इससे अफेक्ट हो रहा है। अगर आपने एक मार्टिंगल प्लान बनाया हुआ है कि आप 3 से 4 स्टेप तक जाने वाले हो, पहले ही आपकी कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इस चारों ट्रेड के लॉस होने के बावजूद मेरा कितना कैपिटल जा रहा है और मेरा टोटल कैपिटल कितना है। अगर ये प्लान आपके पास ऑलरेडी है तो आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग रहेगा। आपको पता है कि आपको कितना कैपिटल रिस्क पे डालना है। बहुत सारे सिनेरियोज में बहुत सारे ट्रेडर्स मैक्स टू मैक्स 1 to 2% अपना कैपिटल जो है ईच ट्रेड में रिस्क पे डालते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाते हैं। इसीलिए आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका रिस्क ईच ट्रेड में डिवाइडेड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हमेशा जो मैं सजेस्ट करता हूं, 20% ऑफ योर कैपिटल आपके मैक्सिमम 4 स्टेप मार्टिंगल तक जाना चाहिए। अगर वो आपको गया है तो वहां पर आपको रुकना है, आपको वहां पर स्टॉप लॉस कंडीशन पे आना है एंड उसके बाद में आपको दोबारा से स्टार्ट करना है जब भी आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बैठते हैं। और उसके बाद में आपके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस रहेंगे उस 20% लॉस को रिकवर करने के लिए विद इन 2-3 डेज। कोई भी प्रोसेस अगेन एकदम से नहीं होती है, टाइम लगता है। अगर लॉस हुआ है तो वो भी होगा, ट्रेडिंग है ये और उसको रिकवर करना है। रिकवर भी होगा अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, वो भी विद इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको उतना नॉलेज है, अगर आप उतना पेशेंस के साथ उतना कामली चीजों को हैंडल करते हैं। फोर्थ रूल, स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल का मतलब ये, आपका अगर कैपिटल यहाँ पर 1,000 रुपीज है या फिर आपका कैपिटल 10,000 या फिर 1 लाख है, 10 लाख है, कैपिटल के ऊपर स्मार्ट स्मॉल की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो ट्रेडिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल, मैंने हमेशा बोला है जब भी आपका कैपिटल बड़ा हो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल है। आपका अगर अमाउंट 10,000 के अंदर आप पर ट्रेड पे 400 रुपए लगा रहे हो, ठीक है, वही अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तब आपको ये नहीं करना कि पर ट्रेड पे आप 10,000 लगा रहे हो, ठीक। अगर आपका कितना भी बड़ा कैपिटल हो, आपको स्टार्ट जो अमाउंट होनी चाहिए, आपकी फर्स्ट ट्रेड की जो अमाउंट होनी चाहिए, हमेशा कम होनी चाहिए। तभी आप एज अ मार्टिंगल ट्रेडर, अगर आप मार्टिंगल फॉलो कर रहे हो तो इवेंचुअली आपके पास इतने ऑप्शंस होंगे उस अमाउंट को प्रॉफिटेबल कन्वर्ट करने के लिए। आपको सिर्फ एक विनिंग ट्रेड की जरूरत होगी जिसके थ्रू आपका पीछे का सारा लॉस कवर होगा
एंड आप प्रॉफिट में भी आओगे। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं बार बार मार्टिंगल डिस्कस कर रहा हूँ। मार्टिंगल एक स्ट्रेटजी होती है जिसके बारे में मैंने पुरानी अपनी वीडियोस के अंदर बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, डिटेल में डेडिकेटेड वीडियोस भी इसके ऊपर बनाई हुई हैं। एंड यही सेम चीज मैं सिग्नल ग्रुप्स में भी यूज करता हूँ। मार्टिंगल बहुत जरूरी है। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बायनोमो एंड ऑलिम्प्टेड दोनों के लिए फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर, जहां पर आपको डेली सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं एंड आपको न्यूज़ेस के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब मैं ट्रेड करता हूँ और अपना प्लान भी वहां पर शेयर करता हूँ। एक पर्सनलाइज ट्रेडिंग कोर्स पीडीएफ के फॉर्म में ग्रुप के अंदर ही अवेलेबल है, पिन मैसेज के अंदर। एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग विड्रॉल एंड डिपॉजिट, अगर कोई जेन्युइन इशू है तो वो भी मैं आपका सॉल्व करके दे सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कोई गिव अवे आएगा फ्यूचर के अंदर, आप ऑलरेडी उसके अंदर इनरोल्ड रहोगे और ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जैसे ही आप सिग्नल ग्रुप के अंदर ज्वाइन होते हैं। ज्वाइनिंग के कोई भी चार्जेस नहीं है, कुछ भी चीज इस चैनल के ऊपर पेड नहीं है, एवरीथिंग इज फ्री। एक प्रोसेस है जो आपको कंप्लीट करना होता है, जो मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ है। आप चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो या फिर आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो टेलीग्राम के ऑफिशियल आईडीज के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जिस भी ग्रुप में आप ज्वाइन होना चाहें उसी के रिगार्डिंग आप मुझे क्वेरी कीजिए। अगर ऑलिम के ग्रुप के अंदर आपको ज्वाइन होना है तो यहाँ पर ऑलिम ट्रेड का ऑफिशियल आईडी आपको मिल रही होगी, यहाँ पर आप मुझसे बात कीजिए ऑलिम ट्रेड के रिगार्डिंग, और सेम आप बायनोमो की रिगार्डिंग मुझसे यहाँ पर बात कर सकते हैं। आपको प्रोसेस भी यहीं से पता चलेगा एंड आपकी ज्वाइनिंग भी यहीं से होगी। आपको ग्रुप का लिंक भी आपको यहीं से सेंड किया जाएगा। अगर आप डायरेक्टली ग्रुप सर्च करते हो टेलीग्राम के ऊपर, वहां पर आपको ग्रुप नहीं दिखाई देगा, सारे के सारे फेक ग्रुप्स हैं। जो मेरे सिंगल ग्रुप्स हैं वो प्राइवेट ग्रुप्स हैं और वहां पर आपको डायरेक्टली सर्च करने पर नहीं मिलने वाले, इसलिए किसी भी स्कैम में मत फंसना। अगर कोई भी इस तरीके से आपको पैसे देकर ग्रुप ज्वाइन करवाने की चीजें करता है या फिर फेक ग्रुप्स के अंदर इन्वॉल्व करता है तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इस पॉइंट की जो समरी है, आपको कम इन्वेस्टमेंट लगानी है ईच ट्रेड में और आपका कैपिटल जो आपको बड़ा रखना है, जिससे कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे उस लॉस को रिकवर करने के जो आपके लास्ट कुछ ट्रेड्स में हुए होंगे। रूल नंबर 5, स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान। मतलब आपने जो प्लान बनाया है ट्रेडिंग का, जिसमें आपका एंट्री और एग्जिट है, वो आपका डिसाइडेड होना चाहिए। कब आपको स्टार्ट करना है और कब आपको रुकना है, कितने अमाउंट पे आपको प्रॉफिट होने पर रुकना है और कितने अमाउंट के लॉस होने पर आपको रुकना है, ये सारी चीज आपकी प्री डिसाइडेड होनी चाहिए। मैंने अपनी काफी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, चाहो तो आप वो भी जाकर चेक सकते हो। काफी इंफॉर्मेशनल कंटेंट आपको पूरे चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। जो भी लोग नए हैं चैनल पे, सारी वीडियोस गो थ्रू कर सकते हैं। किसी भी इमोशंस को आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है, कोई भी इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। चाहे कैसा भी सिनेरियो हो, चाहे आपका कितना भी लॉस हो रहा हो, आपको किसी भी इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको अपने ट्रेडिंग प्लान के ऊपर स्टिक रहना है। अगर आपका एक लॉस पॉइंट हिट हो चुका है तो आपको फिर नेक्स्ट डे या फिर जब भी आप दोबारा ट्रेड स्टार्ट करते हैं, आपको एक फ्री माइंडसेट से स्टार्ट करना है। 6th रूल, डाइवर्सिफाई योर ट्रेड्स। इसका मतलब क्या है, आपकी जितनी भी कैपिटल है वो आपको अपनी ट्रेड्स के अंदर डिवाइड करना है। ये नहीं कि आपको लग रहा है कि ये ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल हो सकती है तो इसके अंदर सारा कैपिटल लगा देना है। ये कभी कभी आपके लिए वर्क कर भी जाएगा, कभी कभी आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक भी हो सकता है। एक ट्रेड के अंदर आपका सारा कैपिटल भी जा सकता है, इसलिए बिल्कुल भी एक ट्रेड के अंदर ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है। प्रॉपरली आपको अमाउंट को डिवाइड करना है कि फर्स्ट ट्रेड में आपको कितना अमाउंट लगाना है, सेकंड ट्रेड में आपको कितना अमाउंट लगाना है। इस तरीके से आपकी बाकी की ट्रेड कैसे होनी चाहिए ये आपको पता होना जरूरी है। 7th रूल, ट्रैक योर प्रोग्रेस। अब इसका मतलब क्या है, जितना भी स्केड्यूल रहता है आपका, जिस भी तरीके से आप ट्रेड करते हैं पर डे, आपको एक वीकली बेसिस के ऊपर या फिर आप डेली बेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं, आपको अपना ट्रेडिंग हिस्ट्री रीचेक करना बहुत जरूरी है कि आज आपने किस तरीके से ट्रेड लिए या फिर पूरे वीक के अंदर आपने किस तरीके से ट्रेड लिए और पूरे मंथ के अंदर आपने किस तरीके से ट्रेड लिए, क्या आपका डेटा रहा है। अगर आप डेटा रीचेक करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, आगे आपको किस तरीके से ट्रेड करनी है आपको पता चलता है। आपके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स वहां पर आपको पता चलेंगे, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपको वहां पर पता चलेंगी कि आपको पैटर्न मिलेगा बेसिकली कैसे आपको ट्रेड करना है, कहां पर आपकी गलती हो रही है, कहां पर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर किसी दिन आपका ज्यादा लॉस हुआ है तो किस वजह से हुआ है, और अगर आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड जितनी है और उसके अगेंस्ट में लॉस ट्रेड कितनी है, उसका रेशियो आपका डे वाइज कैसा रहा है, तो सारी चीजें आपको डेटा से पता चलेंगी। और इसके लिए आपको पूरी हिस्ट्री रीचेक करना बहुत जरूरी है, आपको प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना पड़ेगा। 8th रूल, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड एडेप्टेशन। अलग अलग स्ट्रेटेजीज, अलग अलग पैटर्न्स को ट्राई करते रहो। हर रोज आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी, हर रोज आपके लिए कोई पैटर्न वर्क नहीं करेगा। हमेशा पैटर्न के रिजल्ट्स आपको उसी फॉर्म में नहीं मिलने वाले। हो सकता है आज जो स्ट्रेटेजी आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो रही है एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर, वो कल आपको सारी ट्रेड लॉस में भी दे सकती है। इसीलिए अडेप्टिव होना आपका बहुत जरूरी है कि कब आपको कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करने से पहले एक बार सेम स्ट्रेटेजी डेमो अकाउंट पे अप्लाई करो, वहां पर 4 to 5 ट्रेड या फिर 8 to 10 ट्रेड्स वहां पर एग्जीक्यूट करो, देखो क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, भले ही वो लॉस में जाए या फिर प्रॉफिट में आए। आपको ये देखना है कि स्ट्रेटेजी इस टाइम पर कैसे वर्क कर रही है और इस मार्केट के अकॉर्डिंग इसका क्या बिहेवियर है, और उसको रीड करके आपको फिर रियल अकाउंट के अंदर 1 से 2 ट्रेड लेनी है। ये हमेशा आपको देखना जरूरी है।
एक ही लाइन के ऊपर आपको नहीं चलना है कि रिजिड होकर कि अभी ये स्ट्रेटेजी ने अगर मेरे को 1-2 लॉस दिए हैं तो मैं इसी से प्रॉफिट निकालूंगा, ये नहीं। आपको अडेप्टिव होना बहुत ही जरूरी है। 9th रूल, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ लोगों के बहकावे में आते हैं या फिर लेट्स से लालच के अंदर आते हैं, जो आपको बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं मार्केट के अंदर जो आपको दिखाते हैं थ्रू अकाउंट हैंडलिंग या फिर ऐसे स्कीम्स आपको बेचते हैं जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। $100 अगर आप उनको देते हो तो आप उनको 24 घंटे में वो आपको लेट्स से $1000 करके दे रहे हैं। इस तरीके की स्कीम्स आपको बेची जाती हैं, वो आपको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करनी है, अवॉइड करना है जितना हो सके, बिकॉज आपका अकाउंट आपसे अच्छा कोई भी ग्रो नहीं कर सकता। ये मेरा हमेशा आपको बोलना है, चाहे स्लो ग्रोथ हो बट अकाउंट आपको ग्रो करना है। एक बार अगर आप उस ट्रैक पर आ जाते हैं, आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, तब आपको अपना अकाउंट क्विकली गेन करना भी आ जाएगा। जितने सारे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, अगर आप यही अप्लाई करते हैं तो आप अपने अकाउंट को अभी जितना आप ग्रो कर रहे हैं उससे 2-3 टाइम्स फास्टर ग्रो कर पाएंगे, बट आपको ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th रूल, ट्रस्ट योरसेल्फ। आपको अपने आप पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा कोई भी आपका फायदा उठा सकता है। अपने क्रेडेंशियल्स आपको किसी को भी नहीं देने हैं, जो भी आपके अकाउंट के क्रेडेंशियल्स हैं, आईडी पासवर्ड आपको सिर्फ अपने पास रखना है और सिर्फ आपको ही अपना अकाउंट ग्रो करना है। ये आपको अपने माइंडसेट में रखना है और जो गोल आपने सेट किया है वो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। जिस भी पॉइंट पर आपको लो फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आज मेरा लॉस हुआ है, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आपको पता है नेक्स्ट डे मैं इसको कवर कर सकता हूं। आपको इतना ट्रस्ट अपने आप के ऊपर होना चाहिए। चलिए, ये थे मेरे कुछ गोल्डन पॉइंट्स, 10 ऐसे रूल जो आपको अप्लाई करने हैं क्विकली अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए। अगर आपको पॉइंट्स अच्छे लगे हैं, किसी पॉइंट्स के ऊपर आपका कुछ व्यू है, सजेशन है, आपका कोई एक्सपीरियंस है इससे रिगार्डिंग, इन पॉइंट्स से रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज आप इस वीडियो को अभी कभी लाइक करो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मुझे उतना अप्रिसिएशन दो। और टेलीग्राम चैनल जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर मिल जाती है। सिंगल ग्रुप्स की अपडेट्स भी आपको वहां पर मिल जाती हैं पर सेशन की। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अप्लाई करो इन सारे रूल्स को, बताओ अपना रिजल्ट्स कैसा है। कोई भी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग क्वेरी है, ऑफिशियल आईडीज आपको नीचे मिल जाएंगी। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।